हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपने हिंदी का जो आपको चैप्टर था सुदामा चरित्र, उसका कुछ रहा हुआ था पार्ट, वो पूरा करेंगे। तो कृष्ण और सुदामा के मिलन की बात हो चुकी है। अब जब सुदामा के जाने का समय हुआ वापस, तब की बात कवि अपने को बता रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि वह पुलकिन, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के, बहुत धन धरो सकेली। मतलब इसमें क्या होता है, इस पैसेज में, इस काव्यांश में अपने को कवि क्या बता रहा है कि जब सुदामा की वापसी का समय हो जाता है, तब कृष्ण उन्हें क्या है, खाली हाथ भेज देते हैं। और इस लीला को, भगवान कृष्ण की इस लीला को क्या है, सुदामा समझ नहीं पाते हैं। तो सुदामा को बड़ा दुख होता है और वो सोचते हैं कि सुदामा यह सोचते हैं कि कृष्ण ने उनको बिल्कुल ही खाली हाथ भेज दिया। मेरी पत्नी ने मेरे को जिद करके यहाँ पे भेजा, लेकिन इन्होंने जो चावल मैं मांग के इधर उधर से लाया था वो भी रख लिए, और मेरे को तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। और वो कहते हैं कि वह पुलकिन, पुलकिन क्या होता है बच्चों, खुश होकर, उठी मिलनी मतलब गले मिलना, कि खुश होकर गले मिले थे, आदर सम्मान किया था। और जब पटवनी गोपाल की, पटवनी मतलब भेजना, जब वापस भेज रहे हैं तो कछु न जानी जात, मतलब मेरे को, मित्र को कुछ समझा ही नहीं कि वापस मेरे को खाली हाथ ही भेज दिया। कि घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर ओढ़त मतलब होता है इधर उधर फिरना। तो वो यहाँ पे सुदामा क्या है, कृष्ण के बचपन की बातें याद करते हैं कि यार है तो वही कृष्ण जो घर घर फिरकर, इधर उधर फिरकर मक्खन मांगता था हाथ फैलाकर। तो अब मेरे को इसने क्या देना था। अपने मन को ये बातें समझाकर सुदामा वहाँ से वापस चल दिए। हो आवत नहीं हूँ तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के, बहुत धन धरो सकेली। मतलब यहाँ सुदामा मन ही मन में सोचते हैं कि इधर उधर घूम फिर के मैं जो चावल मांग के लेके आया था वो भी कृष्ण ने रख लिए, और मेरे को कुछ दिया भी नहीं। और पत्नी जो जिसने मेरे को जिद करके कृष्ण के पास मदद के लिए भेजा था, अब जाके उसको कहूँगा कि बहुत धन दे दिया, अब इसको कहाँ पे संभाल के रखोगे। तो मतलब सुदामा के मन में कहीं ना कहीं दुख था। नेक्स्ट देखते हैं। वैसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परयो कहू मार्ग भूली, के फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपरी को कहू खोज न पायो। तो वहाँ से उदास होकर सुदामा अपने गांव में वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही वो गांव में अपने प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि वैसो ही राज समाज बने, मतलब कैसो, वैसो ही होता है वैसा ही समाज, राज वैसा ही गांव बन गया जैसा द्वारका में था। गज मतलब हाथी, बानी मतलब घोड़े, घने मन संभ्रम छायो मतलब मन में क्या वहम हो गया कि यार कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं आ गया। उनके मन में क्या हो गया, वहम हो गया कि मैं वापस द्वारका तो नहीं आ गया। कहंदो परयो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, मतलब मैं कहीं ना कहीं मार्ग भूल गया और मैं क्या है, द्वारका में आ गया। भोन बिलो किबे को मन लोचत, भोन होता है बच्चों भवन, बिलो किबे मतलब होता है देखना, लोचत मतलब लालच आ गया। तो उनके मन में, सुदामा के मन में क्या लालच आ गया, ऐसे भवनों को देखकर, बड़े आलीशान और भव्य जो महल थे उनको देखकर लालच आ गया, और सोचत ही सब गांव मंझायो, और इस सोच सोच में उन्होंने पूरा गांव खोज डाला। पूछत पांडे फिर सब फिरे, मतलब पांडे जी है जो सुदामा जी, मतलब वो पूछते हुए सब जगह फिर रहे थे, पर झोंपड़ी को कहीं खोज न पायो। लेकिन झोंपड़ी को वो कहीं नहीं खोज पाए। क्यों नहीं खोज पाए, कि भगवान कृष्ण ने जो सुदामा से 2 मुट्ठी जो चावल लिए थे, उसके बदले में 2 लोगों की धन और दौलत उन्हें दे दी। लेकिन सुदामा इस बात को जान नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण का आप चमत्कार देखिए कि जो उस सुदामा का जो निर्धन और गरीब गांव था, उस सारे गांव को बड़ा ही भव्य बना दिया, और जो सुदामा की झोंपड़ी थी उसकी जगह भी बहुत अच्छा महल बना दिया, और सुदामा को वहाँ क्या बना दिया, राजा बना दिया।
और सुदामा को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही हर्ष हुआ, लेकिन उनको उनकी क्या है झोंपड़ी कहीं मिल नहीं पाई। लेकिन उनकी पत्नी ने बताया कि ये महल ही है जो अब हमारी झोंपड़ी है, जो झोंपड़ी है वो क्या होगी, महल बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ल गज राजहु ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस काव्यांश में कवि क्या कह रहे हैं कि जब वो महल और उनका बन गया, छानी होती है झोंपड़ी, के वह टूटी सी छानी हती, मतलब कहाँ तो सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के धाम, मतलब सोने के भव्य महल हैं। के पग में पनही न हती, पनही होता है मतलब बच्चों जूता, चप्पल आप जिसे बोल सकते हो, जूती आप इसे बोल सकते हो। और कहल है गजराजा उठाडे महावत, भाई किसी टाइम में तो सुदामा के पैरों में जूते भी नहीं होते थे, और अब ऐसा समय कृष्ण भगवान के प्रताप से आ गया है कि द्वार के बाहर महावत हाथियों के साथ में खड़े रहते हैं, मतलब चलने फिरने के लिए पैदल नहीं जाने की जरूरत, साधन उपलब्ध हो गए हैं, मतलब हाथी उपलब्ध हो गए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, किसी समय तो जो कठोर भूमि थी उस पे रात कटती थी। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, कोमल सेज होता है मुलायम बिस्तर, बिल्कुल मखमली मुलायम जिसे बोलते हैं ना, तो वैसे बिस्तरों पे अब क्या है, सुदामा को नींद नहीं आ रही है। कि जुरतो नहीं कोंदो सवा, कोंदो होता है बच्चों चावल जिसे आप कह सकते हैं, बड़े ही मतलब जो घटिया किस्म जिसे बोल देते हैं, खराब किस्म के चावल, किसी समय तो वो भी नहीं होते थे। और अब प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, अब जब प्रभु की इच्छा हुई है तो दाख भी नहीं भा रही है सुदामा को। दाख मतलब क्या होता है, किशमिश और मुनक्का जिसे आप कह लेते हैं, वो होती है दाख, मतलब कभी तो खाने के लिए चावल भी नहीं थे जो घटिया किस्म के होते हैं, और आज उनके पास में खाने के लिए क्या है, दाख और किशमिश है। ये सब किसका प्रताप है, मतलब किसका कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण की। तो बहुत ही सुंदर सी कविता यहाँ पर समाप्त होती है, नरोत्तम दास जी की लिखी हुई। तो आप इसे एक बार फिर से जो ये इसके जो शब्दार्थ है इसको भी आप ध्यान से पढ़ें, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चैप्टर में अपने आगे करेंगे, और इसके आपको क्वेश्चन आंसर की PDF है जो सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।